मौजूदा तनाज़ा इलेक्शन कमीशन की गलतियों की वजह से आया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी नहीं कि गलती को ठीक करे। आर्टिकल 51 में सीटों का जिक्र है, मेंबरशिप का नहीं। सवाल यह है कि आज़ाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद कहां से आई? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? जब ऐसा हुआ तो क्या अदालत को यह गलती दुरुस्त नहीं करनी चाहिए? क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का अजाला करे? सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी ताहत काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जैसे मुनीब अख्तर के नमाज चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी फरीक को ये कहते नहीं सुना कि नशिस्तें खाली रही। हर फरीक यही कहता है कि दूसरे को नहीं नशिस्तें मुझे मिली। अगर आइन में सूरत हाल का जिक्र नहीं आया, गलती है तो आइन जाने और बनाने वाले जाने। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मसला खड़ा किया। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से बहरान है। पूरी दुनिया में तनकीद हो रही है कि ये कैसे इंतखाबात हुए थे। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। PTI रहनुमाओं की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज बोले, हमें तशवीश है केस को लंबा क्यों किया जा रहा है, इससे अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा। केस की समाअत जल्द की जाए। महंगी बिजली और टैक्सेस की भरमार घरेलू मईशत का जनाजा निकलने को तैयार। बजट के साथ बिजली की बुनियादी कीमत में ₹6.25 फी यूनिट का इजाफा अवाम की कमर तोड़ेगा। नए माली साल का आगाज होते ही आम आदमी पर महंगाई का मजीद बोझ डाल दिया गया। बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से हो गया। इजाफे से बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ ₹29.78 से बढ़कर ₹35.05 फी यूनिट हो जाएगा। घरेलू सार्फिन पर फिक्स टैक्स चार्जेस लगाना अवाम के माशी कत्ल के मुतरादिफ करार। लगा रही है, कुछ अपने खर्चात में कमी कर लेती। आप अवाम पर 4000 अरब का बोझ डालकर अपने खर्चात 25% बढ़ाकर और बगैर किसी इस्लाहात के, जो आदमी मुल्क में काम करता है सैलरीड क्लास के अलावा आमदन है, उसका 50% आपने टैक्स लगा दिया। टैक्स की अदायगी के लिए टैक्स लगा दिया गया। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये बदतरीन बजट है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तनकीद, बहुत से अनोखे तरीक़ों से अवाम का बोझ बढ़ाया जा रहा है। इस्लाहात के बगैर ही अवाम पर बोझ डाल दिया गया। आम आदमी की कमाई का 50% टैक्स लगा दिया गया। समझ नहीं आता किस सोच के तहत ये बजट बनाया गया है। बजट में नई चीज़ 4000 अरब रुपए का इजाफी टैक्स है। इतना टैक्स लगाया जा रहा है कि एक्सपोर्ट करना ही मुश्किल हो गया। गाड़ियों के अंदर तुम्हारे एसी है, ऑफिस के अंदर तुम्हारे एसी है। अगर 20-20, 25-25 हजार रुपए हम बिल कहाँ से भरे, जबकि हमारी लाइट आए तो 10-10 घंटे नहीं आ रही है। आप लोगों ने उस स्टेज पे पहुंचा दिया कि हम अपने बीवी बच्चों को आग लगा ले। खुद एसीओ में बैठे एक रात में कह रही एक रात पंखों में ना हो ना, फिर इनको पता लगे कि आवाम किस तरह बैठी हुई है। क्या अल्लाह ही पूछेगा। कराची को 600 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। शहर के कई इलाकों में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। सुरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, बफर जोन और नॉर्थ नाज़िमाबाद मुतासर। लियाकताबाद, औरंगी, बल्दिया, मलीर और लियारी में भी बिजली की बंदिश। गार्डन निश्तर रोड पर शहरियों का एहतजाज, धरना देकर ट्रैफिक रोक दिए। पुलिस की आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। मुजाहरीन का FC एरिया में कलेक्टर के दफ्तर के बाहर एहतजाज। बिजली के इजाफी बिल्स क्यों आए? मुरीद के शहरी बिफर गए। GT रोड दोनों अतराफ से ब्लॉक कर दी। पहले लेस्को और फिर वाबडा के दफातर का घेराव किया। दफातर को ताले लगाए और रफू चक्कर हो गए। फीडर मुंतकली क्यों की? ठट्टा की अदालत के हुक्म पर हैस्को के SDO को हिरासत में ले लिया गया। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। हफ्स और घुटन की फिजा मुकम्मल खत्म न हुई। गर्मी की शिद्दत कदरे कम हो गई। शहर में 5 जुलाई से बारिशों का इम्कान। में कराची का शहर के मुख्तलिफ नालों का दौरा। बिलावल चौरंगी नाला, ईसा नगरी नाला, सोंगल नाला और नर्सरी नाले का जायजा लिया। मानसून से पहले नालों की सफाई का अमल मजीद तेज करने की हिदायत। पंजाब में आज से 7 जुलाई तक मॉनसून बारिशों की पेशगोई। मॉनसून का स्पेल रवा हफ्ते से वक्फे बरसेगा। PDMA का अलर्ट जारी। पंजाब के बेशतर डिवीजन्स में तूफान के साथ शदीद बारिश का इम्कान। नदी नाले बिफर सकते हैं। खंभों और सोलर प्लेटों को भी नुकसान पहुंच सकता है। आज़ाद कश्मीर में भी तूफानी बारिशों की पेशगोई।
सिंधी बोलने वाले अगर यहाँ भी नौकरियाँ नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये नफरत अंगेज बातें ना करें। उर्दू बोलने वाले आला तालीम याफ्ता भाइयों ने नौजवान को अंधे कान कटे और ना जाने क्या क्या नाम दिए। डानमा पीपल्स पार्टी सईद खानी एमकेएम पर बरस पड़े। वकार मेहंदी बोले कि इनकी रोटी और बोटी बंद हो गई है, इसलिए एमकेएम वाले नफरत की बातें कर रहे हैं। उन्होंने अंधों कानों को नौकरियां दी लेकिन शहर की कोई खिदमत नहीं की। अब तो अजीजाबाद और कोरंगी में भी इनका नाम लेने वाला कोई नहीं। बानी पीटीआई की पेशी के मौके पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का केस। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब और दीगर के खिलाफ 2 मुकदमात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में समाअत। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से बानी पीटीआई के प्रोडक्शन के हवाले से रिपोर्ट तलब। हर सूरत 8 जुलाई तक इद्दत का केस खत्म करना है। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका के रिमार्क्स खाबर मानिका के वकील को 4 या 8 जुलाई में से एक रोज दलाल मुकम्मल करने की हिदायत। इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। मुल्क माशी तौर पर दुरुस्त सम्त में गामजन है। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम किए। बरामद कुनंदगान को उनकी फौरी अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की मुल्क की कारोबारी शख्सियात के वफ़द से बातचीत। वफ़द में शहजाद सलीम, जैद बशीर, मुसद्दिक जुल्करनैन और शहरियार चिश्ती शरीक थे। वफ़द ने वज़ीर आज़म को मुल्की मईशत को दुरुस्त सम्त में गामजन करने और कारोबार सरमायाकारी के लिए मौजू माहौल फराहम करने पर खिराज तहसीन पेश किया। बजट की कारोबारी बरादरी में पजीराई के बारे में भी आगाह किया गया। उम्मीद जाहिर की कि मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों पर मज़बूत असरात मुरत्तब होंगे। बच्चे 2 ही अच्छे। वफाकी हुकूमत ने आबादी कम करने की तैयारी कर ली। 5 साल मनसूबे के तहत आबादी बढ़ने की रफ्तार कम करने के अहदाफ मुकर्रर। मुल्क की आबादी बढ़ने की शरह 2023 की आखिरी मरदमशुमारी के मुताबिक 2.55% थी और आबादी 24,14,90,000 तक पहुँच गई थी। 2030 तक आबादी की शरह 1.1% मुकर्रर कर दी गई। अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत की एक अलहदा शाख है। हम ज़ेरे अल्तवा कांग्रेस की कानून साजी पर बात नहीं करेंगे। अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान इलेक्शन में मुदाखलत की करारदाद से मुतालिक सवाल पर जवाब। वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत का मामला हमारी तवज्जो का मरकज़ रहा। मामला पाकिस्तानी शराकतदारों से उठाते रहेंगे। हमने हमेशा इंसानी हकूक़ के एहतराम पर जोर दिया है। बानी PTI पर मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। गाज़ा में इसराइल का ज़मीनी ऑपरेशन। फ़लस्तीनियों को रफ़ा से निकल जाने का हुक्म। इसराइल के फ़लस्तीनियों को खान यूनिस के मशरक़ी हिस्से से निकल जाने की धमकी। सैकड़ों फ़लस्तीनी यूरोपीय अस्पताल और खैमों में मुकीम है। इसराइली फोर्सेस की रफ़ा में मकाम पर बमबारी। 6 फ़लस्तीनी शहीद। डायरेक्टर शिफा अस्पताल कहते हैं कि कैद के दौरान बेशतर फ़लस्तीनियों को मार दिया गया। इसराइली फ़ौज हमास में शदीद लड़ाई 7 अक्टूबर से जारी। इसराइली हमलों में 37,900 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 80,000 से ज़ायद ज़ख्मी। जनूबी कोरिया के दाल हुकूमत में गाड़ी राहगीरों पर चढ़ गई। हादसे में 9 अफराद हलाक, 4 जख्मी। तेज रफ्तार गाड़ी 2 कारों से टकराते हुए राहगीरों पर चढ़ी। थप्पड़ मारो पैसा कमाओ। नारोवाल में हुआ अनोखा कबड्डी मुकाबला। पाकिस्तान आर्मी और वापडा के खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल। खिलाड़ियों पर नोटों की बारिश। मुल्की और गैर मुल्की करेंसी लुटा दी गई। डॉलर्स देखकर खिलाड़ियों की आंखों में चमक उतर आई। एक दूसरे को तमाचे मार मार कर मुंह लाल कर दिए। सख्त गर्मी के बावजूद हज़ारों शायकीन स्टेडियम में मौजूद रहे। खूब नारेबाजी, ढोल की थाप पर भंगड़े। यूरो फुटबॉल कप के सनसनीखेज मुकाबले। फ्रांस ने बेल्जियम को 1-0 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। पुर्तगाल ने सिल्वेनिया को हराकर क्वार्टर फाइनल का टिकट कटा लिया। मुकर्रर इजाफी वक्त में मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर रहने के बाद मैच का फैसला पेनल्टीज पर हुआ। पुर्तगाल ने 3-0 से फतह समेटी। कैलिफोर्निया में कवाली की महफिल। इंडिया और पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। इमरान अजीज़ मियाँ ने अपने वालिद अजीज़ मियाँ, कवाली लेजेंड्स नुसरत फ़तेह अली ख़ान और अमजद साबरी बरादरान को भी खिराज तहसीन पेश किया।
और ह्यूस्टन समेत दीगर अमरीकी शहरों में पाकिस्तान की मौज़ूआती फिल्म लीज के प्रीमियर की तकरीब। ह्यूस्टन के मारूफ थिएटर में रेड कार्पेट प्रीमियर की तकरीब। फिल्म की कास्ट और क्रू के अरकान ने भी शिरकत की। फिल्म लीज 9 अगस्त को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के सिनेमा पर रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।